बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 मैथ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 की जो क्वेश्चन नंबर हमने किया था वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो बेसिकली जस्ट 2 रह गए हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम इंशाल्लाह 3.2 एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले क्या कहा गया, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। अपनी बुक से देखें, इसके जो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है कि राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने कुछ क्वेश्चंस को किस फॉर्म में राइट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। ओके, अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, हमने डिफाइन रीड की थी, मैंने आपको क्लास में डिफाइन जो है वो रीड करवाई कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है कि नंबर्स को अल्फाबेट की फॉर्म में लिखने को, आपको नंबर दिए जाएंगे, आप उनको अल्फाबेट की फॉर्म में राइट करेंगे, यानी कि ए हो गया, बी या फिर एक्स या फिर एन या फिर कैपिटल एन। आपको नंबर्स दिए जाएंगे, उन नंबर्स को आप अल्फाबेट की फॉर्म में राइट करेंगे। वो जो अल्फाबेट की फॉर्म में आपका राइट करना है नंबर्स को, उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली सेट बिल्डर नोटेशन। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें कुछ हमारे पास साइन यूज होते हैं। वो साइन हमारे पास क्या है, उनको हम क्या क्या बोलते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सबसे पहले इस साइन को हम बोलते हैं सच डेट। इस साइन को क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं। उसके बाद इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। उसके बाद इस साइन को हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए। इस साइन को लेस देन इक्वल और इस साइन को ग्रेटर देन इक्वल एंड बिलोंग्स टू, एंड आप एंड के लिए आप इस साइन को यूज करते हैं। तो हमने बेसिकली जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपने नंबर्स की फॉर्म को, यानी कि टेब्यूलर फॉर्म को आपने किस फॉर्म में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। टेब्यूलर फॉर्म हम किसको कहते हैं, नंबर्स की फॉर्म को, और सेट बिल्डर फॉर्म हम कहते हैं जो हमारे पास अल्फाबेट की फॉर्म होती है। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 484। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि हर क्वेश्चन में हम एक्स सच डेट एक्स को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, एक्स सच डेट एक्स को यूज करेंगे, और उसके बाद इस साइन को भी हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू, नंबर्स लेस देन इक्वल टू, ये वाला साइन, और एंड का साइन, और बिलोंग टू का साइन जो है आपके पास साइन, ये तय है कि आपने हर क्वेश्चन में इन साइन को यूज करना है। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपके पास 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास जो है 4, 9, 16, ये एक स्क्वायर है। नंबर का क्या है, स्क्वायर है, और उस नंबर के स्क्वायर को हम शो करते हैं n की पावर 2 से। यानी कि आपके पास पहला जो स्क्वायर है, आप स्टार्ट करते हैं पहले स्क्वायर को, पहला स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 1, वो आपके पास इज इक्वल होता है 2 के। उसके बाद 2 की पावर 2 इज इक्वल होता है 4 के। उसके बाद 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास इज इक्वल होता है 9 के। उसके बाद 2 की पावर 4 आपके पास 16 के। तो आपके पास ये किसी भी नंबर का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि आपके पास 1 है तो 2 की पावर 1, ये आपके पास 1 की, उसके बाद 2 की पावर 2, उसके बाद 3 की पावर 2, उसके बाद 4 की पावर 2, उसके बाद 5 की पावर 2, यानी कि 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 25। तो ये बेसिकली कहाँ तक स्क्वायर जाता है, 484 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 22। ठीक है, आपने सबसे पहले नंबर्स को देखना है कि नंबर में आपके पास स्क्वायर बन रहा है, किस किस तरीके का स्क्वायर बन रहा है। ओके, अब x सच डेट x इज इक्वल है n का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला सब में सर्च करके आपने लगाना है। तो n का स्क्वायर है आपके पास, तो नंबर का स्क्वायर, तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। उसके बाद नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर से बिलोंग क्यों करें, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। आपने नंबर्स को देखना है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसके लिए लिखेंगे नेचुरल नंबर, एंड 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेस देन इक्वल टू नंबर लेस देन इक्वल टू 22। उसके बाद
बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है, आपके पास नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16, 256। ये n का स्क्वायर था, यानी कि नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो सकता था, 2 हो सकता था, 3, 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 65। अब ये जो है ये आपके पास 2 के ऊपर आपके पास n है, कोई भी नंबर है, यानी कि 2 के ऊपर 1 हो तो 2 1 ज़ा क्या होता है 2, 2 के ऊपर 2 हो तो 2 2 ज़ा 4, 2 के ऊपर 3 हो तो क्या होता है आपके पास 8। तो इस तरीके आप इसका फार्मूला लिखेंगे कि आपके पास क्या है 2 की पावर n है, और n नंबर्स बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि सबसे पहले हमने कौन सी पावर बनाई थी 2 की पावर 1, तो 1 से ये नंबर स्टार्ट, 1 ज़ा क्या आता है 2, तो आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 जो है लेस देन इक्वल टू नंबर्स लेस देन इक्वल टू 8। तो 2 की पावर जब 8 होगा तब आपके पास क्या आएगी वैल्यू 256। आप इसको जो है वो सोल्व भी करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर देखा जाए तो इन नंबर से कुछ जान पहचान है, मैंने आपको ये नंबर्स पहले भी रीड करवाए कि जिसके साथ आपके पास प्लस या फिर माइनस आता है वो वाले नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास इंटीजर की बात हो रही है कि x सच दैट x बिलोंग टू z आपके पास किस चीज को शो करता है, इंटीजर को, एंड -1000 प्लस -1000 है, तो -1000 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1000, आप इसके लिए ये यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 12 18। तो अगर देखा जाए 6 12 18 है आपके पास, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ये आपके पास 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 का टेबल आपके पास राइट किया गया है। बेसिकली अगर इसका फार्मूला बनाया जाए तो वो क्या होगा 6n, यानी कि इसके अंदर 1 ऐड करें, 6 1 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, उसके बाद 6 3 ज़ा 18। तो ये आपके पास इस तरीके से आपके पास एक क्या बन जाता है, इसका फार्मूला बन जाता है। तो 6n आपके पास ये यूज होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सबसे पहले n में आप क्या ऐड करते हैं 6, इधर 1 हो तो आपके पास 6 आता है, 6 1 ज़ा 6 नंबर्स की जगह पे, फिर नंबर्स की जगह पे आप 2 ऐड करते हैं 12, फिर 3, फिर एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर एंड 1 जो है लेस देन इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 20। तो जब आप यहाँ पे 20 को जो है वो राइट करेंगे तो आपके पास आएगा 120। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके पास है 100 102। अब देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स का इजाफा हो रहा है, नेक्स्ट नंबर चलते जा रहे हैं बट नंबर्स में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। पहले आपके पास 100 है फिर 102 है, तो इससे यही शो होता है कि आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा 100 प्लस 2n। स्टार्ट में 100 है तो 100 कैसे आएगा, 100 प्लस 2n की जगह पे हम 0 ऐड करते हैं, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई खाएगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट आप जो है 102 उसी तरीके से 2 की n की जगह पे आप 1 पुट कर देते तो 102 आप उस तरीके से इसको भी फाइंड कर लेते हैं। और चूंकि 100 आपके पास तब आता है जब आप 0 पुट करते हैं, तो इसलिए ये वाले नंबर्स आपके पास क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो x बिलोंग टू x इज इक्वल है 100 प्लस 2n और n बिलोंग टू होल नंबर, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 0 से स्टार्ट होकर 150 तक चलते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे 100 प्लस जो है 2, यहाँ पे आप 150 को राइट करेंगे और आपके पास यहाँ पे 300 आ जाएगा, और 300 प्लस 100 हो तो आपके पास क्या बनता है 400। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1 3 9 27 एंड 81। तो देखा जाए तो ये हमारे पास 3 की पावर n है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 की पावर 2 हो तो 9 हो जाता है, 3 की पावर 3 हो तो आपके पास हो जाता है 27। तो ये आपके पास एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे। तो x सच डेट x 3 की पावर n बिलोंग टू होल नंबर, ये होल नंबर से जो है वो बिलोंग करते हैं क्योंकि ये नंबर्स आगे से आगे चलते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो देखा जाए तो ये आपके पास नंबर है, लेकिन एक रेगुलर वे से नहीं है, हमने इस नंबर को किसी ना किसी तरीके से हमने इस नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं x सच डेट x। अब ये सारे के सारे ये नंबर 1 2 4 5 ये सारे के सारे 100 पे डिवाइड होते हैं, तो हम लिखेंगे x सच डेट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ये सारे के सारे क्या 100 के डिवाइजर हैं। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास टेबल जा रहा है 5 1 5 5 2 10। उसी तरीके से जैसे हमने 6n का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हम 5n का लगाएंगे।
तो ये आपके पास स्टार्ट होता है 1 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ आर इंटीजर बिटवीन -100 एंड जो है 1000। तो एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग करता है जी से एंड -100 से जो है वो आपके पास लेस देन है एक्स 1000 के, मतलब उससे जो है वो लेस देन है। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास क्या है, टेब्यूलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आपके पास है पहले हम लोगों ने बेटे सेट बिल्डर नोटेशन को रीड किया। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, जिसमें हम नंबर्स को अल्फ़ाबेट की फॉर्म में राइट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट टेब्यूलर फॉर्म। नाउ व्हाट इज टेब्यूलर फॉर्म। तो टेब्यूलर फॉर्म जो है, वर्ड से आप लोग जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि टेब्यूलर फॉर्म क्या होती है आपके पास, नंबर्स की फॉर्म, यानी कि आप टेबल से भी याद रख सकते हैं कि टेबल में क्या यूज होते हैं, नंबर यूज होते हैं। तो आपको इसमें पहले आपको नंबर दिए जाते थे, आप उसको अल्फ़ाबेट में राइट करते थे। नाउ आपको जो है यानी कि पहले आपको टेब्यूलर फॉर्म जो है वो दी गई, आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किया। अब आपको फॉर्म दी गई है जो टेब्यूलर फॉर्म की, आपको फॉर्म दी गई है सेट बिल्डर मेथड की, यानी कि अल्फ़ाबेट मेथड की। आप इसको करेंगे सेट टेब्यूलर फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है बेसिकली एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल हम किस चीज के लिए यूज करिए, यानी कि 3 का टेबल हमारे पास चलता जाएगा, लेकिन कहाँ तक, 36 तक। तो हम लिखेंगे 3 2 6 9, उसके बाद आपके पास क्या है 12, उसके बाद 15, उसके बाद आपके पास क्या है 18 है, उसके बाद आपके पास क्या है 21 एंड सो ऑन। ये आपके पास जाएगा नंबर कहाँ तक, 36 तक। आप इसको यूं राइट करेंगे। देन आपके पास बेटे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो पहला आपके पास ये फॉर्म दी गई है, आप इसको सोल्व करते 2x प्लस 1 इज इक्वल है 0 के। तो 2x ये प्लस का, यहाँ पे 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल है -1/2। ये आपके पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से, तो रेशनल की फॉर्म में आपके पास क्या आ गया बेसिकली इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास x सच दैट x प्राइम नंबर है एंड x जो है वो लेस देन है 12 से। मतलब आपने प्राइम नंबर राइट करने, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, वो नंबर जो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, किसी और टेबल में नहीं आते, जस्ट अपने टेबल पे आते हैं। तो आपके पास क्या है 2 हो गया, आपके पास 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपके पास क्या आ गया 11। तो लेस देन आपने 12 से राइट करना है, तो आपने इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो आपने 128 पे जो जो नंबर डिवाइड हो जाता है आप वो राइट करेंगे। तो आपके पास 1 2, उसके बाद आपके पास 4 8 16 32 एंड 64, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा 128 खुद इस पे डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास x सच डेट x 2 की पावर आपके पास n है, और आपने उसको लेस देन 8 से राइट करना है। तो 2 की पावर n है, 2 की पावर 1 करें तो 2 1 ज़ा 2 होता है। उसके बाद 2 के बाद 4, उसके बाद 2 की पावर 3 हो तो 8 आ जाता है। तो आप इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे, ये आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने किया था ये रेशनल की बात थी, लेकिन वहां पे किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो x प्लस 4 इज इक्वल है 0 के, तो x इज इक्वल होता है -4 के, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। तो आपको पता है नेचुरल नंबर में हमारे पास माइनस नहीं होता, तो आप इसको, इसका आंसर होगा कि ये आपके पास क्या एम्प्टी एक्सेप्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल एक्स, यानी आप नंबर राइट करेंगे नेचुरल नंबर को 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे आगे ये चलते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर। अब ये इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल है 0। 3x यहीं पे रहेगा, वो उधर जाके -1 हो जाएगा, x यहीं पे रहा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आई है
रेशनल नंबर की फॉर्म आई, बट हमें आंसर किस में चाहिए, इंटीजर में, +-1 +-2, सिंपल, बाय की फॉर्म में नहीं चाहिए, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी सेट होगा, यानी कि 0 इसका आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ बेटे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो इनबॉक्स में या स्कूल ग्रुप में मैसेज कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।